आज हम लोग बात करने वाले हैं बौद्ध धर्म के बारे में। देखिए, बौद्ध धर्म के बारे में ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में बौद्ध धर्म के बारे में बहुत अच्छा से हम लोग बात कर लिए थे कि बौद्ध धर्म क्या है, इसका स्थापना किसने किया, ये महात्मा बुद्ध के बारे में, उनके जो भी ये कैसे उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, ये सब बहुत अच्छा से बात कर लिए। अगर उसको देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, जाकर देख सकते हैं। आज हम लोग बात करेंगे कि महात्मा बुद्ध के बाद बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कैसे हुआ, बौद्ध धर्म आगे कैसे बढ़ा महात्मा बुद्ध के बाद। तो देखिए, महात्मा बुद्ध के बाद उनकी मृत्यु होने के बाद जस्ट बाद ही 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन करवा दिया गया। अब बौद्ध संगीति मतलब क्या होता है, वहां पर बहुत दूर दूर से साधु जो ये बौद्ध धर्म के जो भी संत होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत दूर दूर से संत आते हैं, जो भी बौद्ध भिक्षुक होते हैं, सभी लोग बौद्ध धर्म के जो मानने वाले लोग एक जगह आते हैं और उसके बाद ये निर्णय होता है कि बौद्ध धर्म को अब कैसे चलाया जाए, महात्मा बुद्ध के बाद बौद्ध धर्म को कैसे चलाया जाए। अब ये आयोजन इसलिए हुआ ये आपसी मतभेद ना हो। अगर आयोजन नहीं होता तो आपसी मतभेद हो जाता, तो ये आपसी मतभेद ना हो कि बौद्ध धर्म को कैसे चलाया जाए, क्या नियम होंगे, इसके लिए प्रथम बौद्ध संगीति का क्या हुआ, आयोजन हुआ। और प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ, राजगृह में हुआ। राजगृह यानी कि राजगीर तो पहचान जानते हैं, ये गया के पास में है ये वाला राजगीर, यही राजगीर में हुआ। उस समय ये अजात शत्रु की राजधानी थी। अजात शत्रु की ये जो मगध की राजधानी कहाँ थी, ये राजगिरी थी। अजात शत्रु क्या था उस समय, राजा था। तो इसका समर्थन प्राप्त था, बौद्ध धर्म को इसका समर्थन प्राप्त था, इसका समर्थन था। इसने कहा कि ठीक है आइए, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे राजधानी में ही आ जाइए और यहीं पर क्या करवा लीजिए, यहीं पर बौद्ध संगीति करवा लीजिए। तो प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन 483 में हुआ। उसके बाद इसे मुख्य रूप से हुआ ये, देखिए बहुत दूर दूर से इसमें आए थे, जो संत थे बौद्ध धर्म के संत थे वो बहुत दूर दूर से आए थे। तो हुआ इसमें ये, इसमें मुख्य कार्य देखिए क्या क्या हुआ, मुख्य कार्य देख लेते हैं कि प्रथम बौद्ध संगीत में मुख्य कार्य क्या क्या हुआ। तो ये मुख्य कार्य इसमें हुआ कि जो सूत पिटक और आपको त्रिपिटक तो जानते ही होंगे, पिछला अगर वीडियो देखे होंगे जानते होंगे त्रिपिटक। तो सूत पिटक और विनय पिटक, ये दोनों की रचना की गई, विनय पिटक दोनों की रचना की गई। अब इसमें हुआ ये सूत पिटक में ये विनय पिटक में भी क्या किया गया, ये बौद्ध के नियम बताया गया कि हाँ ये बौद्ध धर्म ऐसे ऐसे चलेगा, ऐसे ऐसे होगा। विनय पिटक में नियम बताया गया। इसमें उपदेशों को सम्मिलित किया गया। किसमें, सूत पिटक में सिद्धांत और उपदेश को सम्मिलित किया गया। उनके महात्मा बुद्ध के उपदेशों को किसमें सम्मिलित किया गया, सूत पिटक में। और विनय पिटक में ये नियम बताया गया कि अब कैसे चलेगा बौद्ध धर्म, अब कैसे बौद्ध धर्म चलेगा। तो देखिए यहाँ पर प्रथम हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये कहाँ कहाँ हुआ, ये थोड़ा मैप के माध्यम से समझ लीजिए। ये बस समझ लीजिए कि ये बिहार का ये नक्शा है, बस ऐसे ही बस समझाने के लिए किए हैं। अब देखिए ये क्या है, बिहार का ये नक्शा है। तो ये क्या है, ये गंगा नदी है। ये क्या है, गंगा नदी है। बिहार का नक्शा है तो ये गंगा नदी है, गंगा नदी है। तो देखिए प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था, प्रथम बौद्ध संगीति राजगिरी में हुआ था। राजगिरी गंगा के दक्षिण में है। कहाँ है, गंगा के दक्षिण में है। उसके बाद वैशाली में हुआ था, तो ये गंगा के उत्तर साइड में है। और उसके बाद ये पाटलिपुत्र में हुआ था। तो ये गंगा के यहीं पर एकदम पाटलिपुत्र से तो गंगा होकर गुजरती है, यहाँ पर। तो ये ऊपर है, ये हो गया वैशाली हो गया, ये हो गया पाटलिपुत्र और ये क्या हो गया, राजगिरी हो गया। तो देखिए इसमें हो गया, दो को मुख्य कार्य हुआ। अब ये देखते हैं, देखिए 483 के ठीक 100 साल बाद 383 ईसा पूर्व में दूसरा हुआ। दूसरा बौद्ध संगीति का हुआ 383 ईसा पूर्व में। ये हुआ वैशाली में। उस समय राजा था कालाशोक। कौन राजा था, कालाशोक। उस समय राजधानी मगध की कहाँ थी, वैशाली। देखिए ये वैशाली यहाँ पर थी, गंगा के उत्तर साइड में, गंगा के उत्तर साइड में ये वैशाली है। आपको पता भी है गंगा के पटना के उधर उत्तर साइड में क्या है, वो वैशाली है। तो ये कालाशोक उस समय राजा थे। ये सब ध्यान रखना पड़ता है कि राजा कौन था उस समय। प्रथम के समय अजात शत्रु था, राजगिरी राजधानी थी, राजगिरी में ही हुआ था। दूसरा के समय मगध की राजधानी राजगिरी में थी, जहां पर राजधानी होगा वहीं पर होता। तो ये राजधानी थी वैशाली, यहीं पर ही बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। उसके बाद तीसरा बौद्ध संगीति, देखिए तीसरा बौद्ध संगीत 255 ईसा पूर्व में हुआ। ये हुआ पाटलिपुत्र में और अशोक के समय, सम्राट अशोक के समय के ये हुआ था तीसरा बौद्ध संगीति। अब तीसरा बौद्ध संगीति में एक जो आप नाम सुने होंगे अभिधाम का, अभिधाम पिटक, इसका संकलन हुआ। अभिधाम पिटक का संकलन तीसरा में हुआ। पहला में सूत और विनय पिटक का हुआ और तीसरा में अभिधाम पिटक का संकलन हुआ। अब इसमें पता है नहीं, मीटिंग होता था, सभी लोग आते थे, आपसी बातचीत करते थे, आपसी जो मतभेद होता था उसको सुलझा लेते थे, यही होता था।
तो ये विनय पिटक। ये देखिए सूत पिटक का एक और हिस्सा है सूत पिटक का, आप शायद नाम जानते हो, अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय का नाम जानते हैं, अंगुत्तर निकाय, जिसमें बोला जाता है कि 16 महाजनपदों की सूची किसमें दी गई थी, अंगुत्तर निकाय। तो यही अंगुत्तर, इसी का सूत पिटक का ही भाग था अंगुत्तर निकाय। इसमें क्या दिया हुआ था, यही है अंगुत्तर निकाय, जो हम लोग पढ़ते हैं ना कि अंगुत्तर निकाय में जो 16 महाजनपदों की सूची दी हुई थी, यही है वो अंगुत्तर निकाय, इसी में दिया हुआ था। और इसमें बौद्ध धर्म के उपदेश भी शामिल किए गए थे। और चौथा जो बौद्ध संगीत हुआ वो प्रथम शताब्दी में हुआ। ये कुंडलवन कश्मीर में है। ये कुंडलवन कहाँ है, कश्मीर में, कश्मीर में है ये कुंडलवन, कश्मीर में। और कनिष्क उस समय राजा था। तो एक बार और देख लेते हैं। प्रथम हुआ राजगिरी में अजात शत्रु राजा था, दूसरा हुआ वैशाली में कालाशोक राजा था, तीसरा हुआ पाटलिपुत्र में अशोक राजा था, चौथा हुआ कुंडलवन कनिष्क राजा था। पहला 483, दूसरा 383 और ये तीसरा 255 और चौथा हुआ प्रथम शताब्दी, यानी 4 3 2 1, यही होता ना, 4 3 2 1, यही हुआ। ये समझ में आ गया। लेकिन इसमें हुआ जो चौथा बौद्ध संगीत हुआ, इसमें एक महत्वपूर्ण कार्य, ध्यान समझिएगा। इसमें 2 भागों में बट गया। ये क्या कहते हैं, बौद्ध धर्म, हीनयान और महायान। महायान 2 गो संप्रदाय, ये हीनयान और महायान 2 गो भागों में बट गया। ये 2 भागों में क्या हुआ, बौद्ध धर्म बट गया। अब 2 भागों में बट गया। ये हीनयान संप्रदाय के जो लोग थे, ये तो थोड़ा सा अंदर समझ लीजिए। हीनयान संप्रदाय के लोग जो थे, उनका मानना था कि जैसे बौद्ध धर्म चल रहा है, कुछ भी नियम में परिवर्तन नहीं। ये जो महात्मा बुद्ध को एक महापुरुष मानते थे, बड़ा मतलब महापुरुष, एक ठीक ठाक एक अच्छे महापुरुष मानते थे। एक क्या मानते थे इनको, अच्छे महापुरुष। लेकिन ये जो महायान वाले थे, ये कहते थे कुछ परिवर्तन इसमें होना चाहिए, जो इसमें कुछ नियम में परिवर्तन होना चाहिए। और ये देवता मानते थे। ये जो महात्मा बुद्ध को क्या मानते थे, देवता मानते थे, और ये महापुरुष मानते थे। यही था थोड़ा बहुत अंतर। उसके बाद अब बौद्ध धर्म का सफलता का कारण थोड़ा देख लेते हैं कि बौद्ध धर्म इतना सफल कैसे हुआ, इतना प्रचार प्रसार कैसे हुआ। देखिए अभी भी बौद्ध धर्म सफल है। देखिए तो इसका सफलता का कारण क्या था, देखिए क्या था कि ये आम लोगों के पहुंच तक था। ऐसा एकदम साधारण नियम थे, साधारण बातें थी कि अपने इच्छाओं पर काबू रखिए। कि मतलब अगर इच्छाएं ही सारे दुखों का जड़ है, यानी कि इच्छा नहीं रहेगा तो दुख नहीं रहेगा। अगर किसी भी चीज को पाने की, अगर बड़ी चीज पाने की इच्छा नहीं है तो दुख कहाँ है। दुख कब होता है, जब कुछ ना मिलता है तब ना दुख होता है। अब जब कुछ पाने की इच्छा नहीं है तो दुख कहाँ से होगा। तो वही था। और ये आम लोगों के पहुंच तक, ये मतलब छोटे से लेकर बड़े राजा तक भी इसके समर्थक हुए। देखिए ये अजात शत्रु समर्थक थे, तभी तो इनके राज्य में ये बौद्ध संगीत, खासकर ये अपने ये राजधानी में करवाते थे बौद्ध संगीत। समझिए ये सब इतने बड़े बड़े समर्थक, और बहुत छोटे लेवल के जो छोटे लोग थे वो भी हुए। और ये बहुत सारे लोग इनके क्या हुए, ये इनके अनुयायी हुए। तो देखिए अब उसके बाद बड़े बड़े, ये दूसरा सफलता कारण बड़े बड़े धर्म प्रचारक हुए। अब इनका एक शिष्य था आनंद, वो भी बहुत बड़ा धर्म प्रचारक था। बहुत ही बौद्ध धर्म का बहुत प्रचार किया था वो। और बड़े बड़े धर्म प्रचारक और बहुत सारे लोग देशों विदेशों में दूसरे जगह भी जाकर क्या करते थे, बौद्ध धर्म का प्रचार करते थे। राजकीय संरक्षण प्राप्त। अब राजकीय संरक्षण, अब बताइए तो इससे बेहतर उदाहरण क्या हो सकता है। अजात शत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क, बताइए इतने बड़े बड़े राजा जब समर्थन कर रहे हैं। इससे पहले बिंबिसार ने भी समर्थन किया था। कौन किया था, बिंबिसार। ये बिंबिसार ने भी क्या किया था, बिंबिसार ने भी समर्थन किया था। बिंबिसार ने भी क्या किया था, समर्थन किया था। अजात शत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क, बताइए इतने लोग जो समर्थन कर रहे हैं तो इसको बढ़ेगा नहीं, ये तो जरूर बढ़ना ही है। तो यही राजकीय ये। और उसके बाद हर्षवर्धन ने भी, इनके बाद हर्षवर्धन ने भी समर्थन किया था ये बौद्ध धर्म का। तो ये हमें लगता है समझ में आ गया इनका सफलता क्या कारण था। अगर लिखना होगा सफलता का कारण तो लिख दीजिएगा। अब ये अपने से कुल बना कर बड़ा बड़ा लिखिएगा और क्या कीजिएगा। उसके बाद ये कुछ घटना और प्रतीक होता है कि उनके जीवन की कुछ घटनाएं और प्रतीक के बारे में होता है। तो देखिए घटना, जन्म। अगर जन्म का संकेत क्या होता है, संकेत चिन्ह या प्रतीक। कमल क्या होता है, कमल गृह त्याग का घोड़ा। ज्ञान का पीपल का वृक्ष या बोधि वृक्ष होता है। और निर्वाण का पद चिन्ह और महानिर्वाण का स्तूप। हमें लगता है कि बहुत अच्छा तरह से आपको समझ में आ गया होगा। जो कुछ भी डाउट होगा आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हमें लगता है कि बहुत अच्छा तरह से आपको समझ में आ गया होगा।